मैं रूपेश पांडे 17 साल का वो युवा, हिंदू युवा जो सरस्वती पूजन के विसर्जन के लिए जा रहा था, उसकी पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा उसकी मां भी कहती है। और मेरे साथ मैं लगातार दूसरे दिन रूपेश पांडे के न्याय के लिए यहां पे खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और एक निष्पक्ष जांच के समर्थन में मैं यहां पे खड़ा हूं। मेरे साथ जेएमएम के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर तनुज खत्री जी हैं और मेरे साथ बीजेपी के झारखंड के प्रेसिडेंट किशले तिवारी जी हैं। आप दोनों 30-30 सेकंड में अपनी दलील रखिएगा, ये 8 मिनट का फेस ऑफ है। मैं जेएमएम के मेरे साथी के मेरे स्पोक्सपर्सन के पास आना चाहता हूं। मुझे आप बताइए सर, आप इस केस के अंदर इतनी धीमी गति से क्यों काम कर रहे हैं? उनकी मां की टेस्टिमनी आ चुकी है कि आपको आपके वोट बैंक की समस्या है, इसीलिए आप इतनी धीमी गति से काम कर रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, किसी तरह की वोट बैंक की कोई बात नहीं है और जब किसी भी राज्य में या कहीं भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और उसी के मद्देनजर झारखंड सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हुआ है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये मैं आपको भी इसकी जानकारी होगी और मैं भी आपको ये बताना चाहने का काम कर रहा हूं। लेकिन कुछ जो राजनीतिक दल है लगातार इसको राजनीतिक करने का काम करते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर जब से सत्ता में रहें चाहे नहीं रहें बांटने का काम करते हैं और उनकी साजिश को कम से कम झारखंड में हम सफल नहीं होने देंगे। मुझे अच्छा नाम क्या बताइए, इनके एक्यूज का नाम क्या है? क्या खत्री जी, एक्यूज का नाम क्या है? आपने एफआईआर पढ़ी होगी, एक्यूज का नाम क्या है? आपने बोला 100 से ज्यादा लोगों पे एक्शन क्या है, एक्यूज का नाम क्या है? देखिए दरअसल दिक्कत यही है ना प्रदीप भंडारी जी कि नाम बताने में, नाम बोलने पे आप मजहब ढूंढ लेंगे उसमें। अरे मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ, एक्यूज का नाम पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्यूज का नाम। नहीं, एक्यूज होता है चाहे रुपेश पांडे हो या तबरेज अंसारी हो, जो एक्यूज होता है वो एक्यूज होता है। तो नाम बताइए। आप मजहब ढूंढने की कोशिश, मैं तो नाम पूछ रहा हूँ, मैंने कहा मजहब बोला, मैं तो नाम पूछ रहा हूँ। आपका उद्देश्य वही है। आपको कैसे पता? आपसे नाम पूछ रहा हूँ एफआईआर के अंदर एक्यूज का। गलत करने वाला, आपने बोला 100 लोग हैं तिवारी जी, अब उसका चाहे नाम जो भी हो, अननेम्ड एक्यूज तो नहीं है उससे, है ना? तिवारी जी ये कह रहे हैं कि तिवारी जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, आ रहा हूं मैं आपके पास, पर मुझे बताइए आप एक्यूज का नाम लीजिए, उनके तो ऑडियो में पैच कर रहे हैं। एक्यूज का नाम बताइए, आप एक्यूज का नाम बताइए सर। मैं सिंपल पूछ रहा हूं, एफआईआर के अंदर एक्यूज का नाम सिंपल। आप तनुज जी बहुत सीनियर स्पोक्स पर्सन है, आपसे नाम जानना चाह रहा हूं। एक्यूज का नाम देने से मैं तो धर्म नहीं देख रहा, मैं आपसे नाम पूछ रहा हूं। अननेम लोगों पे एफआईआर नहीं हुई है। बिल्कुल होगी कि अगर अननेम लोग पर हुई है तो जैसे जैसे सब उसकी जांच होगी, नाम जुटेंगे ना उसमें। अगर अननेम पर भी एफआईआर हुआ है तो नाम जुटते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है। तो प्रदीप जी आप अभी तक फैमिली से मिलने क्यों नहीं गए? आप अभी तक फैमिली से मिलने क्यों नहीं गए? जो भी वहां पे तमाम जो भी लोग हैं, हमारे जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार सबके संपर्क में है। ऐसा नहीं है। आप इसको देखिए, सनसनी अगर बनाने की सनसनी तो आप वेलकम है उसके लिए, लेकिन मैं जस्टिस चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं पूरे देश भर में प्रोटेस्ट देख रहा हूं तनुज जी, मैं सिर्फ न्याय चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि इस केस के अंदर गो स्लो होने की जरूरत नहीं है। क्या मेरे साथ किशले तिवारी जी जुड़ चुके? जी क्या डॉक्टर अनुज खत्री जी, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं। आज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रघुबर दास भी फैमिली से मिलने गए, हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं मिलने गए फैमिली से? क्या उनके लिए रुपेश पांडे का न्याय इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, देखिए इसको एक अलग चश्मे से देखने की जरूरत है। ये सवाल जब एसआईटी का गठन उस पर किया गया, जिस दिन घटना घटी 6 फरवरी 2022 को, उसी दिन गिरफ्तारी होने का काम हुआ। तो इसको राजनीतिक ढंग देने जाते हैं वो लोग, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ढंग देने जाने की क्या आवश्यकता है? आज जरूरत है, सबकी संवेदना है, पूरे झारखंड की संवेदना है, पार्टी की संवेदना होगी।
लेकिन इसको राजनीतिक ढंग देने की क्या जरूरत है? किसने तिवारी जी ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? किसने तिवारी जी? भाई साहब, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा ऑडियो की समस्या बोलिए, थी, मैं बोलिए। लेट से जुड़ पाया। बोलिए। लेकिन मैं इतना स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस राज्य में आई है, 2 साल हो गए, पूरे राज्य में हर एक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई जिला नहीं है जहां पे मॉब लिंचिंग घटना नहीं घटी है। इसी पिछले साल के 21 दिसंबर को इस झारखंड विधानसभा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के नेतृत्व में मॉब लिंचिंग कानून पास किया। उसके बाद से कानून पास होने के बावजूद भी ऐसे उपद्रवी तत्वों के अंदर कोई खौफ नहीं है। वो पता है कि उनको बचा लिया जाएगा, उनको पता है कि उनके आका सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको पता है कि वो इस तरह का अपराध करेंगे तो भी इनको अपराधी नहीं माना जाएगा और उनके जो शीर्ष पे मुख्यमंत्री बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, उनको बचा लेंगे। और उसी का परिणाम देखिए, सिमडेगा में एक दलित लड़का संजू प्रधान को जिंदा जला दिया। उसी सिमडेगा में झरियो देवी को जिंदा जला दिया गया। उसी कुछ दिन बाद इस मॉब लिंचिंग कानून आने के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कितना सीरियस विषय है। कुछ दिन बाद रांची के खलारी में एक मुकेश सोनी नाम का लड़का जो हिंदुत्व के लिए काम करता था, भारत माता की जय बोलता था, जय श्री राम का नारा बुलंद करने वाले व्यक्ति को इन दंगाइयों ने, इन मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों ने सरकार के प्रश्रय पे उसको भी जिंदा मार डाला। सर, मैं बहुत दुख से कहना पड़ता है कि ये झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड है। ये झारखंड सिद्धू कानून जी में 20 सेकंड में ठीक है, कभी नहीं हुआ है। देखिए, तो इन लोगों ने 2 साल के बहुत बड़ा आरोप लगा रहे। देखिए, मैं यही कह रहा हूं आपसे तनुज जी, देखिए, लोकल्स के हिसाब से, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से मोहम्मद असलम, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद चंद, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद एहतान, मोहम्मद नाहिद, इनका नाम लिया गया है। 27 लोगों पे केस रजिस्टर्ड है, इनमें ये भी है। मुझे एक बात बताइए तनुज जी, सिंपल चीज, क्या ये है कि नहीं एक्शन लेंगे इन पे? कब तक क्या करेंगे आप बताइए? हेमंत सोरेन कब इनसे? निश्चित रूप से देखिए, नहीं लेने की कोई बात किसी ने कही क्या? गठन क्यों हुआ प्रदीप जी? और मैं एक और जवाब देना चाहता हूँ। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 16 मार्च 2016 से लेकर 16 से ठीक है तनु जी, माफी चाह रहा हूं, मेरे पास समय इतना था, पर मैं आपको बता दूं कि 2 ही अरेस्ट थे। मेरा आपसे निवेदन है, हेमंत सोरेन जी को बोले जाके फैमिली से मिले और न्याय चाहिए जस्टिस रुपेश पांडे को। ये देश की जनता की आवाज है। दोस्तों, मेरे साथ आप इस मुकदमे के अंदर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।